नमस्कार ऑल रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड माय ऑल डियर चिल्ड्रंस। मैं तरुण गर्ग, तरुण कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर। आप सभी पेरेंट्स के आप सभी बच्चे जैसा कि जानते हैं, आपका बोर्ड के एग्जाम्स अभी स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसे में एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनानी ज़रूरी हो गई थी। बच्चों की बार बार डिमांड आ रही थी। बच्चों, मैं नहीं जानता आप क्यों इतना घबरा रहे हैं, और जबकि घबराना वैसे सही भी है। घबराहट हमें भी होती थी, लेकिन ये बार बार सोच के ये ना घबराएं कि बोर्ड का एग्जाम्स है, बोर्ड का एग्जाम्स है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इवन ये बोर्ड का जो एग्जाम्स है, ये आपके स्कूल के अंदर जो एग्जाम होते हैं उनसे आसान है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के अंदर आपके जो टीचर्स होंगे, जो चेक करेंगे, वो हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड हैं। तो वो आपको स्टेप वाइज मार्किंग जरूर करेंगे। सबसे पहली बात, आप अपने कंटेंट को बार बार रिवाइज कीजिए। बच्चों, आप नए कंटेंट की तलाश में पुराने कंटेंट को मत छोड़ें। आपके टीचर्स ने, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, या आपने अपने आप से जो कंटेंट तैयार किया है, वो जितनी बार हो सकता है उसे रिवाइज कीजिए। सेकंड थिंग, जो पॉइंट्स आपको लगते हैं कि आप भूल सकते हो, उन्हें हाईलाइट करें, ताकि पेपर टाइम पर जब आप उन्हें रिवीजन कर रहे होंगे, 2 दिन बाद जैसे आपका बोर्ड का एग्जाम है, तो मॉर्निंग में जब रिवीजन करेंगे तो वो हाईलाइट्स पॉइंट्स आपके दिमाग में हमेशा रहें। हाईलाइट्स पे नजर हमेशा रहती है, क्योंकि जो कलर आंखों को सबसे पहले दिखाई देगा, आंख उसे ही देखना चाहेगी। तीसरी बात, आपने अभी तक अपना जितना भी कंटेंट इकट्ठा किया है, उस सारे कंटेंट को अपने टेबल पे रखिए। आप अपने टेबल को हर रोज पेपर तक अगर उलझी हुई है, थोड़ी सी बिखरी हुई है, तो उसको सेट कीजिए, ताकि आपको पता लगता रहे कि कौन सा कंटेंट आपका रह गया और कौन सा कंटेंट अभी आपको करना बाकी है। प्रेशराइज मत होइए बिल्कुल भी। आप बेवजह इतना प्रेशराइज हो जाएंगे कि आपको सब कुछ आता होगा और आप बेवजह पेपर को खराब कराएंगे। पहला पेपर ही सिर्फ एक फियर फैक्टर बनता है। जैसे ही आप पहला पेपर देने जाएंगे, पेपर देने के लिए बैठेंगे, सारा फियर आपका दूर हो जाएगा। क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में बहुत एग्जाम दिए हैं, मुझे भी ऐसा डर लगता था 10th क्लास में। हमारे बाबूजी ने, हमारे टीचर्स ने हमें ऐसे ही समझाया जैसे आपको समझा रहे हैं। तो पहले एग्जाम्स जब तक हाथ में नहीं आता, तब तक ये डर रहेगा, उसके बाद ये डर खत्म हो जाएगा। बेड पर बिल्कुल मत पढ़ें बच्चों। बेड पर पढ़ने से आप ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं पढ़ पाएंगे। सबसे बड़ी बात, आप जब टेबल पर पढ़ रहे होंगे तो टेबल पर डिस्ट्रैक्ट होने वाली चीजों को अपने से दूर रखें। मोबाइल को कृपया करके एक बार दूर रखें, क्योंकि मोबाइल पर रील्स, मोबाइल पर वीडियो या ओवर थिंकिंग, डोंट ओवर थिंकिंग, ऐसी चीजें बिल्कुल मत सोचें। कोई दोस्त आपको ये कह रहा है तो ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा बिल्कुल ना करें। आपके दोस्त ने भी पहली बार ही पेपर देना होगा, जैसे आपको देना होगा, तो उसको नहीं पता पेपर क्या आएगा। जितना आपको पता है उतना ही उनको पता है। अपने टीचर की गाइडेंस में रहे, क्योंकि उन्होंने वो एग्जाम्स कई बार दिए हुए हैं, कई बार तैयारियां करवाई हुई है। पेरेंट्स की गाइडेंस में रहें, वो आपको ज्यादा चोट नहीं खाने देंगे। अगली बात, किसी भी प्रकार से अगर आपको ऐसा लगता है कि पेपर के अंदर ये कंटेंट मुझे नहीं आता है, तो अपने टीचर्स के संपर्क में जरूर जाएं। घबराएं नहीं। आपका टीचर आपको कम समय में वो चीज जल्द से जल्द करवा देगा, ताकि पेपर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। स्टॉप ओवर थिंकिंग। अपने आप से मनगढ़ंत बातें ना बनाएं। स्टॉप यूट्यूब रील्स, शॉर्ट्स, उन्हें मत देखें। वो कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। थोड़े थोड़े टाइम के बाद रिलैक्स होने के लिए म्यूजिक सुने, क्योंकि रिलैक्स करने वाला जो म्यूजिक होता है, वो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा। और अपने आप से हमेशा एक बात कहते आइए, जो मैं हमेशा अपने आप से कहता आया हूं, मेरा पेपर आज तक का सबसे अच्छा एग्जाम होगा। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। पॉजिटिव एनर्जी आपके चारों तरफ तभी आएगी जब आप पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आप जो सोचते हैं हमेशा वैसा ही होता है, क्योंकि एनवायरमेंट, नेचर आपको वो ही देगी जो आप उसको दोगे। तो कभी भी नेगेटिव थिंक मत कीजिए। पेपर जाने से पहले रोल नंबर का ध्यान रखिएगा। रोल नंबर लिया या नहीं, या वो सारा सामान, पेपर बोर्ड, अपना सब कुछ। खास बात, पेपर जिस दिन हो आपका, उससे पहली नाइट को आराम से सोएं। आप ये मान के चलें, उस दिन रात को 8 या 9 बजे तक आपको सो जाना है, और अर्ली मॉर्निंग हो सकता है आप जल्दी उठें। इसका अपोजिट भी होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लेट नाइट तक पढ़ेंगे और अर्ली मॉर्निंग आप नहीं पढ़ना चाहते, तो जैसा आपको ठीक लगे। हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ये सुटेबल होता है। खास बात,
आपने ये जरूर देखा होगा, पेपर देते वक्त कुछ चीजें आप भूल जाते हैं, कोई क्वेश्चन भूल गए, सॉल्यूशन भूल गए। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर होता है। इसका सबसे बेस्ट मेडिसिन है मेरे प्यारे बच्चों, देखो सबसे पहली मेडिसिन तो देखो मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद ये मत छोड़ना। ये तो आप इसके लिए तो किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही मत बरतना, जब तक एग्जाम आपके खत्म ना हो जाए, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हर रोज आशीर्वाद ले लेना, ये बड़ा काम करता है। ये आशीर्वाद जो है ना तब समझ में आएगा जब आपके सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सारे तब तक अच्छे हो लेंगे आपके। आशीर्वाद मत छोड़ना। दूसरी मेडिसिन इसकी मेडिटेशन। अगर आप 5 मिनट सुबह और 5 मिनट ही शाम को आंखें बंद करके अगर ध्यान कर लेंगे, तो आपने पूरे दिन के अंदर अंदर जितना भी काम किया होगा वो सारा आपको मेमोराइज हो जाएगा। मतलब आपको दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं दोबारा आपसे एक बात कह रहा हूं, अगर आप कोई चीज याद कर रहे हैं और उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है तो वो गलत है, क्योंकि आपका दिमाग इस टाइम स्टेबल नहीं है। मेडिटेशन 5 मिनट या 10 मिनट बंद कमरे में आंख बंद करके ध्यान लगाकर प्लीज कर लीजिएगा। अगर मेडिटेशन आपको नहीं करनी आ रही है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इसका एक तरीका बता दूंगा, आपको मेडिटेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगली बात मैंने आपको कहा था, ये बात मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा, एक अच्छा भोजन बनाएं। अच्छा भोजन जब बनता है तो बच्चे को कहीं ना कहीं इस खुशी में पढ़ना होता है कि हाँ भी आज अच्छा भोजन बन रहा है, तो वो थोड़ा लेट तक पढ़ता है और अच्छे से खा पी के फिर दोबारा पढ़ने बैठता है। बोरिंग भोजन ना बनाएं। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स किसी भी बच्चे को अब ये ना बोलें कि पढ़ लीजिए, अब जो होगा देखा जाएगा। बच्चे अपने प्रेशर पर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खूब पढ़ लेंगे। बच्चों को बिल्कुल भी मत कहिए, क्योंकि हर बच्चा बोर्ड के एग्जाम्स हो चाहे वो कोई भी एग्जाम हो उसमें पढ़ेगा ही पढ़ेगा। सबसे बड़ी बात, आपकी हाथ की लकीरें चाहे भले ही ये ना कहती हो कि हाँ भी आपकी पढ़ाई अच्छी होगी या नहीं होगी, पेपर अच्छा होगा या नहीं होगा, लेकिन आपका संघर्ष, आपकी मेहनत, आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद आपको जरूर अच्छा पेपर करवाएगा, ये मैं जानता हूं। तो इसलिए कृपया करके प्रेशराइज मत होइए, रिवाइज कीजिए बस, और ये सोच के रिवाइज कीजिए कि आपका पेपर अच्छा ही होगा। और पेपर से पहले अगर किसी भी वजह से कुछ रह भी गया हो तो कोई बड़ी बात नहीं, वो पेपर में आएगा ही नहीं जो रह गया। ऑलवेज पॉजिटिव ओवर थिंकिंग, मतलब अगर ओवर थिंक भी कर रहे हैं तो पॉजिटिवली करें, नेगेटिवली ना करें। यही सोच के चलें, आपसे अच्छा कैंडिडेट इस पेपर में और कोई नहीं है। जितना आपको आता है उतना किसी को भी नहीं आता। आराम से करें, टीचर ने जो बताया सिर्फ उसे ही रिवाइज करें, बेवजह हर किसी से मत पूछें। जिस दिन पेपर देने जाएंगे उस दिन कुछ भी साथ में लेकर नहीं जाना, सिर्फ अपना रोल नंबर, अपना पेपर से जुड़ा हुआ सामान, अपने जो अच्छे से अच्छा जो भी आप लोग ले सकते हैं, ब्लेसिंग्स लेकर जाएं। और मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। बहुत अच्छा बोर्ड के एग्जाम्स हो आपके। पहला एग्जाम जो आपका हिंदी का होने वाला है, पहला एग्जाम जो 12th वाले बच्चे हैं उनका जो भी होने वाला है, वो सब बढ़िया तरीके से एग्जाम देने जाएं। मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस जो मैंने पढ़ाए हैं वो एग्जाम आपके कैरियर के सबसे अच्छे एग्जाम होंगे। आज आपको आपका फ्यूचर बता रहा हूं। जिस तरह टीवी में कुछ ऐसे लोग हैं जो पर्चा लिखते हैं और बता देते हैं ये होगा, मैंने भी आपके नाम का पर्चा लिख दिया है और आपके सबके अच्छे एग्जाम होंगे, आकर देख लीजिएगा। गॉड ब्लेस, थैंक यू। और आपने इतना समय दिया, भगवान आपको आपके पेपर दिलाने में बहुत मदद करे और आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद और हमारा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।